Study in the USA. What are the documents involved to get study visa of USA? इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगाई जाती हैं, एडमिशन कैसे लिया जाता है. Very informative and very interesting topic. Stay with us. Before we go into the details of study visa of USA, let me share my own experience with you. कुछ 3 साल पहले मुझे यूएस से जाने का इत्तेफाक हुआ. वहाँ पर एक रोड शो इस तरह से होता है कि वहाँ पर हम पूरी न्यूयॉर्क जो स्टेट है वहाँ पर हम कोई 30 यूनिवर्सिटीज़ में हम गए. वहाँ पर हम लोग उनसे मिले जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो टीचर्स थे, जो उनके प्रोफेसर्स थे. उनसे हमारी मीटिंग्स हुई. क्योंकि मैं पाकिस्तान से अकेला ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने देखी कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन सब ने कहा कि हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाहिए हैं. आप हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दें. हमें बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एटीट्यूड था वहाँ पर उन लोगों का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में. वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत दूसरे कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वियतनाम से, इंडिया से, नेपाल से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये हमें बहुत ये कह लें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि ज़्यादा ज़हीन होते हैं इस रीजन में, जो हमारा रीजन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आता है. तो शायद ये एक अच्छी एक रीज़न है जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो यूएस एम्बेसी है वो बहुत काइंड है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ. आज भी एक जो वीज़ा है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुआ है. तो ये एक चीज़ जो थी मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा था. तो स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो है हमारा एडमिशन लेटर. अब एडमिशन लेटर को यूके का अगर एडमिशन लेटर होगा उसको हम CAS कहते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़. यहाँ पर जो हमारा एडमिशन कन्फर्मेशन जो लेटर होता है उसको हम कहते हैं I-20 बेसिकली एक फ़ॉर्म होता है. ये फ़ॉर्म हमारे लिए जो यूनिवर्सिटी जो हमें स्पॉन्सर कर रही है, जो हमें इनवाइट कर रही है, वो हमारे लिए वो फॉर्म फिल करके यहाँ हमें भिजवा देती है. I-20 जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हमें एक और फ़ीस पे करनी होती है जिसको सर्विस कहते हैं. इस पे आप जाएंगे तो वो आप अपना सर्विस नंबर जो आपके I-20 के ऊपर लिखा होगा, जब वो डालेंगे तो हम अपनी सर्विस की वो फ़ीस जो है आजकल $350 है, वो हमने डाल के तो अपनी फ़ीस पे कर देनी है. फ़ीस पे कर लेने के बाद जब हमने अपनी फ़ीस पे कर दी सर्विस की, उसके बाद फिर हमने अपनी अपॉइंटमेंट करवानी है एम्बेसी के साथ. एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट करवाने के लिए वही तरीक़ाकार है कि हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट बनेगा, फिर एक उसमें फ़ी का एक वाउचर या चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करेंगे. वो जनरेट कर लेने के बाद फिर हम एलाइड बैंक में जाके अपनी फ़ीस पे कर देंगे. फ़ीस पे कर लेने के बाद फिर 24 आवर्स के बाद वो फ़ीस हमारे अकाउंट में रिफ़्लेक्ट हो जाएगी. फिर हम अपना जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसी के साथ वो बुक कर लेंगे. एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर देने के बाद फिर हमने जो अगला काम करना है वो ये कि हमने अपने इंटरव्यू के लिए अब तैयारी करनी है. क्योंकि यूएस का अगर वो विज़िटर वीज़ा है या वो स्टडी वीज़ा है, वो इंटरव्यू बेस्ड है. वहाँ हमने वही काम करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं. डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होने चाहिए, हमें पता हो हमारे हाथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मौजूद है, कहाँ कहाँ पर है. अगर हमारा वीज़ा ऑफिसर वहाँ हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो हमारे पास फ़ौरन से हमने निकाल के उसके आगे रख देना है. डायरेक्ट आंसर उसके क्वेश्चंस का हमने देना है. हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता वहाँ इंटरव्यू में. आज जिस स्टूडेंट का वीज़ा हुआ है
उन्होंने बताया है कि उनको सिर्फ 1 मिनट या सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम उन्होंने उसका लिया है और उसको उन्होंने वो पेपर पकड़ा दिया कि जी आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया है और आप 3 दिन के बाद लाहौर में अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 4 या 5 मिनट ये टाइम एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको देता है। और इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है और हमारी जो प्रीवियस हमारी एजुकेशन है उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, हमारी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, हमारी जो फाइनेंसेस हमारे पास मौजूद हैं उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन हमसे करता है तो। और फिर वो बता देता है कि जनाब आपका जो वीज़ा है ये अप्रूव हो गया है या फिर आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर लें। इसमें एक चीज़ और है जो हमने अभी एक्सपीरियंस की है पिछले 1 महीने में। एक हमारा स्टूडेंट था, उसका जो वीज़ा वो 2 दफ़ा उन्होंने उसको नहीं दिया, तो उसने 3rd टाइम अप्लाई किया, 3rd टाइम उसको उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया। अभी उसका वीज़ा मिला नहीं है मगर उन्होंने उसका पासपोर्ट भी रख लिया है, 2 दिन हो गए। तो इस तरह से भी है कि अगर एक दफ़ा वो आपको वीज़ा नहीं देते तो उसी सर्विस की फ़ीस पर हम दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।